क्या इस सृष्टि में बेटी पैदा होना गलत है? ये क्यों नहीं समझते हैं इंसान कि बेटी पैदा नहीं होगी तो सृष्टि चलेगी कैसे, दूसरे घर की बहू बनेगी कैसे? जब तक बेटी मायके में रहती है तब तक माँ बाप एक ही ख्याल रखते हैं कि मेरी बेटी काम कर रही है, अभी तक रोटी नहीं खाई, पूरे दिन हो गया अभी तक खाना नहीं खाई। खेलने में लग जाएगी तो बोलेंगे अभी खेल में लगी है, खाना नहीं खाई। लेकिन एक वही ससुराल, चाहे वो बहू बन के आएगी बेटी तो ससुराल में सुबह से लेके शाम तक काम करते करते थक जाती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि खाना खाई कि नहीं खाई। यही कहते हैं कि अभी ये काम बाकी है। तो क्या खरीद के लाते हो क्या? क्या औरत को क्या इतना अबला समझ लिए? जैसे आप लोग का बेटी है वैसे ही तो वो भी दूसरे का बेटी है। जब अपना बेटी आती है ससुराल से घर में, उसको आप लोग कितना मान सम्मान देते हो, वैसे ही वो भी दूसरे का बेटी है, उसको भी बेटी बना कर रखो ना। आपका बेटी तो ससुराल चले जाते हैं, लेकिन दूसरे का बेटी को जब शादी करके लाते हो ना तो वो ये उम्मीद करके आती है कि मेरे तो शादी होगी, मैं तो ससुराल जा रही हूँ। बहुत खुशी होके आती है, अंदर से बहुत खुश होती है। लेकिन जब ससुराल पहुँचती है ना तो 4 दिन बाद में उसको पूरी एहसास दिला देते हैं ससुराल वाले। तो क्या ये नियम है सृष्टि का? बेटी और बेटा आया कहाँ से? दोनों को बराबर देखो ना, बराबर प्यार दो ना। जो एक बहू अपने मायके, माँ बाप, गली, बचपन सब कुछ छोड़कर और दूसरे के घर में आकर वो अपना हर खुशी, हर तमन्ना को दाब देती है, हर इच्छा को दाब के, अब आप लोग का कष्ट को सहती है और रहती है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं समझते? और जब खुद का बेटी होती है ना तो उसको कहते हो कि हाँ मेरी बेटी यही, मेरी बेटी यही। वही बेटी तो वो भी है ना, दिन रात सेवा करती है, दिन रात मेहनत करती है। अरे खाना नहीं पूछ सकते तो प्रेम से बोली तो पूछ सकते हो ना उसको। वो तो ये सोच के आती है कि मेरे सास को मैं माँ मानूंगी, ससुर को मैं ना पिता मानूंगी, और सब त्याग कर एक अनजान आदमी का साथ में चली जाती है। उसका नतीजा उसको ये मिलती है कि कहीं तो खाना नहीं तो कहीं मार रहे, कहीं पीट रहे। मैं तो मेरे माँ से भी कहती हूँ कि हम तुम्हारे बेटी नहीं है, और जो 2 बहुएं हैं वही है बेटी, उसी को देखो, हमको नहीं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहू का दर्द कैसा होता है, तकलीफ कैसा होता है। माँ बाप की बहुत याद आती है।